इस मंदिर को करुणानिधि ने बार बार कहा था उसकी अभियान में कि जब तक ये मेरे हाथ में नहीं आएगी, हमारी सरकार के हाथ में नहीं आएगी, तब तक मैं सो नहीं सकूंगा। कि हमारी संविधान में कोई अधिकार नहीं है सरकार को मंदिरों को अपने हाथ में लेने के लिए। देश भर में 4 लाख मंदिर सरकारों के हाथ में है। और खेद की बात है कि बीजेपी ने भी उत्तराखंड में 104 मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया। पुजारियाँ वो भी सरकार की जैसे बाबू लोगों को चुनते हैं वैसे अर्चक नियुक्त करने की बात। अर्चक या पुजारी जो भी आप कहेंगे। तमिलनाडु में हजारों मंदिर सरकार के अधिग्रहण में हैं और उनको इतने कम पैसे मिलते हैं कि मंदिरों में दिए तक नहीं जलाए जा सकते। बात करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने याचिका लगाई है। सर, न्यूज नेशन में बहुत स्वागत है आपका। तमिलनाडु में हजारों मंदिर यानी लगभग 44,000 से ज़्यादा मंदिर सरकारी अधिग्रहण में हैं और बहुत पहले से हैं। बहुत खस्ता हालत है उनकी। आप सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, क्या पूरा मामला है? ये पहली बार नहीं जा रहा हूँ। 2014 में एक मेरी याचिका पर एक निर्णय हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसका भी आज उल्लंघन हो रहा है। उसमें मैंने एक बहुत मशहूर प्रसिद्ध शिव मंदिर जिसका नाम है सभानायकर मंदिर, जो दक्षिण में है, बहुत प्राचीन है, कम से कम 2000 साल पुराना। और इस मंदिर को करुणानिधि ने बार बार कहा था उसकी अभियान में कि जब तक ये मेरे हाथ में नहीं आएगी, हमारी सरकार के हाथ में नहीं आएगी, तब तक मैं सो नहीं सकूंगा। इस प्रकार से उसने प्रचार की थी, क्योंकि ये इसमें बड़ी लोगों में विश्वास थी, आस्था थी, तो उसको तोड़ने के लिए उसने इसकी अधिग्रहण की। अधिग्रहण में इस पुजारी लोग जो थे वो कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में दोनों स्तर पर हार गए। फिर सारे साधुओं ने इकट्ठे होकर मुझसे कहा कि आप इसको लीजिए, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको छुड़वाया और ये कहा कि हमारी संविधान में कोई अधिकार नहीं है सरकार को मंदिरों को अपने हाथ में लेने के लिए। सिर्फ जहाँ वित्तीय गड़बड़ होती है, यानी कुछ करप्शन या कोई भ्रष्टाचार, इस प्रकार की चीज़ें, उसमें वो उसको सुधारने के लिए एक अल्पकाल के लिए उसको अपने हाथ में लेकर सुधार कर शुद्ध करके फिर वापस उस मंदिर को दे देना है। तो अब इस जजमेंट आने के बाद देश भर में 4 लाख मंदिर सरकारों के हाथ में है, हर प्रांत में है। थोड़ा उत्तर प्रदेश इन जगह में थोड़ा कम है, पर आज जब काशी विश्वनाथ तो सरकार के हाथ में है, जो मथुरा है वो भी सरकार के हाथ में है। तो ये जो अंग्रेज़ों ने शुरू की, इसको अभी जारी रखा है। किसी और उपासना पद्धति या धर्म के जो है, जैसे मस्जिद है या चर्च है, उसको कोई छुआ भी नहीं। तो ये हिंदुओं की निशाना अंग्रेज़ों ने बनाई थी, वो अभी भी जारी है। और खेद की बात है कि बीजेपी ने भी उत्तराखंड में 104 मंदिरों को अपने हाथ में ले ली थी। तो उसके लिए भी मुझे कोर्ट में जाना था और बाद में ये मुझे विजय मिलने के बाद वो सारे छूट गए। अब तो दोबारा काशी यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ सब मुक्त हो गए हैं। हाँ, तो मैं ये इसमें आ रहा हूँ कि आप इसको कोई नई बात मत समझिए। थोड़ी सी नई बात ये है
कि पहले तो सिर्फ मंदिरों को ले लेते थे और जो ट्रस्टीज थे वो चलाते थे जो धार्मिक विषयों का था, और इसका जो मंदिर का पैसा आता था वो सरकार हड़प करती थी। अब ये एक कदम और कि जो पुजारी हैं, पुजारियाँ वो भी सरकार की जैसे बाबू लोगों को चुनते हैं वैसे अर्चक नियुक्त करने की बात है। अर्चक, हाँ, अर्चक या पुजारी जो भी आप कहेंगे, उसमें वो लोग सब मेरे पास आए। तो मैंने कहा कि कई लोग इसको उठाने के लिए कह रहे हैं, वो सब फेल हो जाएंगे तो मैं आऊँगा। तो तब मैं इसमें आया हूँ ये कहकर कि तुम्हें ये अधिकार नहीं है, इन सब को मुक्त करो। यानी सरकार को मंदिरों को अधिकृत करने का अधिकार नहीं, इसको चुनौती दिया है आपने। वो तो पहले से है, परंतु जो पुजारी के लोग हैं, अर्चकास, उनको आपने सरकारी नौकर बना दी और उनकी तनख्वाह, उनकी जो सारी सरकार तय करेगी। ये इसको मैंने रद्द करने के लिए केस। सर, एक रिकॉर्ड के मुताबिक 1959 में लगभग 44,302 मंदिरों का अधिग्रहण तमिलनाडु में किया गया था। से था जो 1959 में जो एक्ट बनी वो नई एक्ट थी। जो 1952 में बनी थी उससे आगे बढ़ गए थे। हाँ, तो ये मंदिरों को तो निशाना बना तो अंग्रेज़ों के काल से था, परंतु उसको और व्यापक बनाने के लिए और गहरा में उसकी करने के लिए 1959 में बनी तो थी। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, तो उसके बाद हुआ कि इस पर अर्चक नियुक्त किया जाए। अब पता नहीं ऐसा कोई उनके पास कोई आधार नहीं है। अब किस जजमेंट की कह रहे हैं, क्योंकि छोटे मोटे इधर उधर तो बहुत कुछ हुए हैं कि घी कहाँ से खरीदना है ऐसी चीज़ों के लिए। परंतु जहाँ मेरी केस है वो पहली बार, और ये घटना भी पहली बार ही हो रही है कि अर्चकास को भी सरकार के नौकर बनाए जाएंगे, ये नई बात है। सर, इसमें सरकार की तरफ से अगर अर्चक नियुक्त किए जाते हैं, सरकार के अधिग्रहण में है, तो सरकार पूरी देखरेख मंदिर की कर रही होगी, पूरा खर्च उठा रही होगी। फिर 36,000 से ज़्यादा मंदिर ऐसे कैसे हैं जिनको 27 रुपये पर डे दिए जाते हैं? नहीं, सरकार लेती है, ये तो एक सिद्धांत हो गया परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वो डीएम के कभी सोच भी नहीं सकती है। ये द्राविड़ा जो आंदोलन है उसमें से अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कळगम और द्राविड़ मुन्नेत्रकम दो पार्टीज़ आए हैं जो बारी बारी पावर में आते हैं, परंतु उनका एक ही निशाना है कि ये जो हिंदू धर्म है इसके कारण हम लोग एक पृथकवाद की जो सिद्धांत थी उसको छोड़ना पड़ा। तो इसीलिए ये जब मंदिरों को हम पूरा ध्वस्त कर देंगे या उनका कमर तोड़ देंगे तो फिर हम वो उस रास्ते पर जा सकेंगे। आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण से मंदिर मुक्त हो जाएं और अर्चक मंदिरों के अधिकार हों? वही मैं कह रहा हूँ कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मेरी याचिका पर कहा है कि सरकार को कोई, यानी हमारी जो मूलभूत अधिकार हैं संविधान में, धारा 25 और 26, उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि सरकार कभी किसी धार्मिक इन संस्था पर हाथ नहीं लगा सकती। अब जहाँ वित्तीय, क्योंकि वित्तीय पब्लिक के पैसा से, यानी जो फाइनेंस बनती है वो तो सारा पब्लिक से पैसा लेते हैं, उसमें जो गड़बड़ है तो सरकार अल्पकाल के लिए हस्तक्षेप करके उसको सुधार के फिर वापस कर देना पड़ेगा। सिर्फ ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, जहाँ तक उसमें दिया जलाएंगे नहीं जलाएंगे, उसमें अर्चका का कपड़ा ये होगा, इस रंग का होगा, ये सारी चीज़ों में सरकार का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, तो आप जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, जीत हासिल करके आते हैं, इसमें क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं, जीतेंगे ज़रूर। ये तो सारा हमारे जो संविधान है, ज़्यादातर लोग हारते हैं क्योंकि वो उसको एक
एक दृष्टिकोण से यानी बिल्कुल अपने दिमाग पूरी उसमें लगाते नहीं हैं। वो वकील आते हैं, उनके लिए ये एक और केस है, उसमें फ़ीस मिल गया, ऐसे होने के कारण वो कर नहीं पा रहे हैं। परंतु मैं तो फ़ीस लेता नहीं हूँ, मैं तो खुद अपने आप करता हूँ, और मैं ये मेरा पेशा नहीं है, मैं तो अर्थशास्त्री हूँ। हाँ, लेकिन कानून जानने के कारण और अपनी प्रतिरक्षा के लिए जब वकील लोग मेरे ऊपर केसेस डालते थे, डेफेमेशन केस, ये सारे, उसमें वकील को रखकर हमारी क्यों दिवालापन निकलनी चाहिए, तो मैंने खुद लॉ सीखा। और फिर अब तो कोर्ट सब मानते हैं, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि मैं एडवोकेट नहीं हूँ। बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ नेशन को समय देने के लिए। वीडियो जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।